1960-70 का दशक था। जर्मनी के एक लेखक थे कर्ट फ्रिस्लर। इन्होंने किताब लिखी आयशा। साल 1963 में बैरी एंड रॉकलिफ पब्लिकेशन ने इसे प्रकाशित किया। ये पुस्तक इस्लाम नबी की एक पत्नी आयशा के ऊपर लिखी गई थी। हालांकि इसका असली वर्जन जर्मन भाषा में था। किताब का पूरा नाम था आयशा, मोहम्मद की सबसे पसंदीदा बीवी। जैसे ही ये पुस्तक बाजार में आई, इस पर बहस हुई कि ये मुस्लिमों की भावनाओं को आहत करने वाली किताब है। मोहम्मद की पत्नी आयशा की कम उम्र होने की बात पर काफी विवाद पहले भी हो चुके हैं, तो इस किताब को बैन किया गया। इसके आयात निर्यात पर भी पाबंदी लगा दी गई। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आयशा मोहम्मद की पसंदीदा बीवी पुस्तक को बैन इसलिए किया गया क्योंकि इससे उनकी भावनाएं आहत हुई थी। भावनाएं यानी इनके मन की एक धारणा, जिसे आस्था से दिन में 5 बार, महीने में 150 बार और साल में 1825 बार नमाज द्वारा मजबूत किया जाता है, जिसमें शुक्रवार को स्पेशल डोज भी दी जाती है। वो भावना आहत हो गई। इतने ही ग्रैंड लेवल का एग्रेशन होता है मुस्लिम समाज में। जहाँ कहीं भी इस्लाम का मसला आ जाता है, भावुकता के नाम पर हिंसक हो जाते हैं। और जब हिंसक ना हो तो इसके लिए अब शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतों को हटाने से संबंधित एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। इसके साथ ही रिजवी ने कुछ आयतों को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला भी बताया है। रिजवी का दावा है कि ये आयतें कुरान में बाद में शामिल की गई। वसीम रिजवी के इस कदम से मुस्लिम समाज का भावुकता के नाम पर फिर गुस्सा भड़क गया। कोई एक राहत मौलाई कौमी एकता संगठन है, उसकी ओर से उसके पूर्व अध्यक्ष अमीरुल हसन ने वसीम रिजवी का सिर काटकर लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान कर दिया है। हालांकि कहा जाता है कि देश का मुसलमान गरीब है, लेकिन 11 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है। इस्लाम में नहीं, किसी भी धर्म में ऐसे आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैं एक बात फिर पूरे होश आवाज से ये बात कहना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति उसका सिर कलम करके लागा, उस शैतान का, जिसने कुरान मजीद की 26 आयतों के सामने 26 आयतों के बारे में रिट दायर करी है, मैं उसको 11 लाख रुपए इनाम दूंगा। यानी आयतें न हटाए जाने के विरोध में मुस्लिम समाज का एक बड़ा हिस्सा खड़ा हो गया। ऐसे में सवाल उठ जाता है कि ये आयतें क्या है और इनसे इन लोगों को क्या लाभ है, क्या मिलता है। आप पहले एक बार आयतें सुन लीजिए। हालांकि इन आयतों को बोलने का एक किस्म से पेटेंट मौलाना ही लिए बैठे हैं। वो बोले तो इस्लाम का प्रचार प्रसार, अगर उनके अलावा कोई इनकी व्याख्या करने की कोशिश करे तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती है। ओ बदबख्तो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जब काफिर, जो तुम दोस्त बनाते हो ना काफिरों को दोस्त मत बनाओ। जब जब तुम्हें अच्छाई पहुंचेगी तो काफिर को बुरा लगेगा, जब तुम्हें खुशी होगी तो उसको गम होगा, और जब तुम्हें गम होगा उसे खुशी होगी। काफिर कभी मोमिन का दोस्त नहीं हो सकता। और जब जब भावनाएं आहत होती है तो फिर अमीरुल हसन जैसा कोई भी एक खड़ा होता है और वसीम रिजवी जैसे उदार मुसलमान का सिर काटकर लाने वाले को 11 लाख रुपए के इनाम देने का ऐलान कर देता है। पर जब इन आयतों को देखते हैं तो सवाल खड़ा होता है कि आज के युग में इन आयतों का क्या रोल है, या इनकी क्या और किसे ज़रूरत है। जैसे एक आयत में लिखा गया है कि जब हुर्मत रमज़ान के महीने बीत जाए तो मुशरिकों अर्थात मूर्ति पूजकों को जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो, घेरो, हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वे तौबा कर ले, नमाज कायम करे और ज़कात दे तो उनका मार्ग छोड़ दो। निसंदेह अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है। एक आयत और है कि हे ईमान वालो, मुशरिक यानी मूर्ति पूजक नापाक है। इसके अलावा एक और आयत है कि निसंदेह काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। यही नहीं, कुछ और भी आयतें हैं, जैसे हे ईमान वालो, मुसलमानों उन काफिरों से लड़ो जो तुम्हारे आसपास है और चाहिए कि वे तुमसे सख्ती पाए। आगे देखें तो एक और आयत है जो कहती है कि जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया उन्हें हम जल्द ही अग्नि में झोंक देंगे। जब उनकी खालें पक जाएगी तो हम उन्हें दूसरी खालों में बदल देंगे ताकि वे यातना का रसवादन कर ले। मसलन ऐसी करीब 24 से 26 आयतें हैं जिन्हें पढ़कर कोई भी इंसान अपने मूल स्वभाव से अलग हटकर हिंसक हो सकता है या वो हिंसा कर सकता है। शायद इसी कारण कायरो विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे हसन हनाफी, उन्होंने एक बार इसे कहा था कि मुसलमानों की नज़र में कुरान एक सुपरमार्केट है जहाँ से जिसे जो चाहिए उठा लेता है और जो नहीं चाहिए वो छोड़ देता है। आतंकी संगठन भी शिक्षा यहीं से लेते हैं और सूफी भी, वहाबी भी यहीं से सीखते हैं और शिया भी। शायद यही कारण है कि पिछले दिनों
चाइना ने अपने देश के मुसलमानों को अपनी नमाज की चटाई और कुरान की प्रतियां सौंपने का आदेश दिया था। डेली मेल के मुताबिक चेतावनी दी गई थी कि अगर बाद में चटाई और कुरान किसी के पास पाई गई तो गंभीर सजा दी जाएगी। इससे पहले सिनिचियांग के अधिकारियों ने 5 साल पहले प्रकाशित हुई सभी कुरानों को हटाना शुरू कर दिया था, जिनमें इन 26 आयतों को उग्रवादी सामग्री बताया था। यही नहीं, साल 2012 में तालिबान लड़ाकों द्वारा अफगानिस्तान में हर रोज जब मासूम लोगों की हत्या की जा रही थी, इससे दुखी होकर अफगानिस्तान और विदेशी सैन्य बलों की ओर से कथित तौर पर कुरान की प्रतियां जलाई गई थी। उनका दावा था कि यही वो आयतें हैं जो इन लोगों को हिंसा करने के लिए उकसा रही है। हालांकि इसके बाद वहां बड़े तौर पर विरोध प्रदर्शन का दौर भी चला था। कुछ समय पहले अखिल भारत हिंदू महासभा के तत्कालीन उप प्रधान इंद्रसेन शर्मा जी ने कुरान की इन आयतों के पंपलेट बंटवाए थे। तब एक मुस्लिम बंधु ने उनके खिलाफ कोर्ट में याचिका डाल दी थी। तब उनका जवाब था कि जैसे कि आयत है कि फिर जब तुम हराम के महीने बीत जाए, मुशरिकों यानी मूर्ति पूजा करने वालों को जहाँ कहीं भी पाओ कत्ल करो, पकड़ो, निसंदेह अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है। मसलन जो हिंसक नहीं है, हमलावर नहीं है, उसको उकसाना, उसके बाद लिख देना कि निसंदेह अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है, तो क्या पहले अल्लाह कत्ल करवाता है फिर दयावान और क्षमाशील भी बन जाता है? अब जो दयावान है वो हिंसक नहीं हो सकता और जो हिंसा के लिए उकसाता है वो दयावान कैसे हो सकता है? ये सवाल भी आधुनिक समाज में कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। दरअसल अगर देखा जाए तो 6ठी-7वीं सदी में अरब में कबीलाई समाज था, जिसमें रहने वाले लोगों के अपने रीति रिवाज थे। पढ़े लिखे लोग नहीं थे, कबीलों में रहते थे, अधिकांश लूटपाट का काम उनका था। अचानक वहाँ इस्लाम का उद्भव हुआ और इस्लाम के राजनीतिक विचारों को धार्मिकता का जामा पहनाकर कुरान के नियम इन कबीलाई समाज को संचालित करने लगे। ये रहस्य किसी से छिपा नहीं है कि इन तरीकों को थोपने या अपनाने के लिए हिंसा का बेजा इस्तेमाल किया गया, जैसे कि आज वर्तमान में तालिबान, अल शबाब, बोको हराम, इस्लामिक स्टेट समेत अन्य कट्टर आतंकी इस्लामिक संगठन इसी 7वीं सदी के इस्लाम को आधुनिक दुनिया के ऊपर थोपने में हिंसा का रास्ता अपनाने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसे में इन आयतों को लेकर एक बार फिर ये सवाल खड़ा हो रहा है, यदि ये धार्मिक दर्शन है तो इसमें दया, संवेदना, सहनशीलता, उदारता, समान व्यवहार, अपने पड़ोसी के मत, पंथ, धर्म का सम्मान होना चाहिए। और यदि यह राजनीतिक दर्शन है तो इसकी व्याख्या धर्म से जोड़कर क्यों, यानी एक राजनीतिक दर्शन को धर्म और भावना से जोड़कर क्यों देखा जाता है? दूसरा, क्या सबसे पहली गणित की किताब पवित्र है, या भूगोल की सबसे पहले आने वाली किताब हो, या विज्ञान की सबसे पहले आने वाली किताब जब पवित्र नहीं है, जबकि इन किताबों ने भी मानवता को रास्ता दिखाया है और आज आधुनिक दुनिया में इन किताबों के द्वारा ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो फिर 7वीं सदी की किताब को पवित्रता से जोड़कर आज 21वीं सदी में भी भावना से जोड़कर सिर काटने के नाम बोले जा रहे हैं। जब विश्व भर में हजारों किताबें बैन हो सकती है जिनसे मुसलमानों की भावना आहत होती है, तो क्या 24 आयतें बैन नहीं हो सकती, क्योंकि इनसे भी किसी की भावना आहत हो सकती है, या फिर अन्य धर्म, मत, संप्रदाय के मानने वालों की भावना नहीं होती।